वो भी विधान पूछ रहे हैं, और हम कुछ विद्वान हैं नहीं फिर भी नहीं पूछते। जो विद्वान होते हुए भी पूछ रहे हैं। अब वैसे तो ऐसा भी कहा जाता है, जो विद्वान होगा पूछना भी उसी को आता है। लेकिन विद्वान का अर्थ केवल पढ़ा लिखा ही नहीं है। विद्वान का मतलब है जो सही बात को जानना चाहता है, जिसमें जो सत्य की खोज में लगा है, जो विधि का महत्व समझता है। कोई भी काम बिना विधि के नहीं होता है। इसलिए आप भी कभी किसी को टोकते होंगे व्यवहार में कि अरे ये जो कर रहा है ढंग से कर, बेढंग से क्यों कर रहा है। ढंग से करने का मतलब उसकी जो विधि है उस विधि से कर, तब ये काम सफल होगा। तो बेढंग से कर रहा है तो और हानि होगी, लाभ कुछ नहीं होगा। इसलिए ढंग से करो, विधि से करो। कम से कम हमारा इतने तो हमारे हाथ में है कि हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर, अपनी पूरी बुद्धि लगाकर पूछें, जाने, माने, पालें, उसका अच्छी प्रकार से आचरण करें। इतना तो हमारे हाथ में है। जितना कर सकते हैं उतना तो करें। तो ये बात ऋषियों ने पूछी है, और हमारे हृदय में भी ये भाव होना चाहिए। ऋषियों को तो वो तो विद्वान थे, उन्हें क्या जानना था। उन्होंने हमारे लिए पूछा। प्रश्न करने वाले ऋषि लोग हैं हमारी तरफ से। उन ऋषि मुनियों ने हमारी तरफ से पूछा है, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुगी श्रोता वक्ता ऐसे हो जाएंगे और वो कुछ विधि विधान जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। इसलिए उनको यहाँ से पढ़ करके कुछ ज्ञान मिलेगा और फिर वो पालन करेंगे तो उनका भला होगा, उनका उद्धार होगा। इसके लिए उन्होंने पूछा। नहीं तो वो तो महर्षि लोग हैं, विद्वान हैं, वो तो सकल शास्त्र पारंगत हैं, उनको क्या पूछना था। लेकिन उन्होंने अनजान की तरह पूछा है, ताकि ये बात लिपिबद्ध हो जाए, लिखित रूप से पुराणों में लिख दी जाए। तो फिर ये लोग पढ़ेंगे, जो सुनने सुनाने वाले कलयुग के भी जो श्रोता वक्ता हैं, वो भी अपना उद्धार कर पाएंगे, कुछ अपना भला कर पाएंगे, कुछ नियम का महत्व समझेंगे, विधि का महत्व समझेंगे और उस पर चलेंगे तो इनका कल्याण होगा। इस भाव से नैमिषारण्य निवासी शौनकादि ऋषियों ने पूछा। तो कहते हैं जो लिंग पूजन विधान आया, इसी में पार्थिव पूजन विधान भी, अब पार्थिव पूजन के विषय में चर्चा है आगे। लिंगानां चक्रमं वक्षे यथावत् शृणुत द्विजा। तदेव लिंगं प्रथमं प्रणवं सार्वकामिकम् सूक्ष्म प्रणव रूपं हि सूक्ष्म रूपं च निष्कलं स्थूललिंगं सकलं तत्पंचाक्षरमुच्यते। तयो पूजा तप प्रोक्तं साक्षान् मोक्षप्रदे उभे पौरुषं पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि शुभहूनि च। तानि विस्तरतो भक्तं शिवो वेति न चापरः। तां विस्तरतो भक्तं शिवो वेति न चापरः। भूविकाराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रब्रवीमि वः। भूविकाराणि लिंगानि प्रब्रवीमि समासतः।
भूविकाराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रब्रवीमि वै। तो ये सूत जी महाराज सौनकादि जो श्रोता महानुभाव हैं, वो हमारे जो ऋषि मुनि लोग हैं ऋखेश्वर, उन्होंने हमारे कल्याण के लिए ही पूछा था और हमारे कल्याण के लिए अब वो सुन भी रहे हैं। जैसे जानते ही नहीं होंगे ऐसे सुन रहे हैं, वैसे नहीं तो वो तो सब जानने वाले हैं, उन्होंने समस्त पुराणों को पढ़ा है। लेकिन अनजान की तरह सुनते हैं। जो अच्छे विद्वान होते हैं वो अनजान की तरह ही सुनते हैं, वो बड़ी भाव भक्ति से सुनते हैं। सच्चे विद्वान केवल किताबी विद्वान नहीं या डिग्री वाले विद्वान नहीं, बल्कि जो श्रद्धालु विद्वान है, अंतर विद्या जिनकी प्रखर है, जो अंतर्मुखी विद्यावान है, ऐसे महापुरुष ही विद्वान कहे जाते हैं। और वो अनजान की तरह सुनते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं हो, अनजान की तरह पूछते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। और जबकि वो सर्वज्ञ हैं, जब भगवत कृपा से उनको सब ज्ञान है, लेकिन कथा के रसिक हैं, भावुक हैं। और दूसरा उद्देश्य और दूसरा कारण ये भी है कि वो हमारे कल्याण के लिए सुनते हैं, हमारे ही कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न तो हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, हम कोई विद्वान नहीं हैं, परंतु हम नहीं पूछ पाते हैं उस प्रश्न को, तो उन्होंने हमारे तरफ से पूछा है और अब हमने उस प्रश्न को पूछ लेना चाहिए। अपने ही मन में वक्ता ने भी पूछ लेना चाहिए, श्रोता ने भी पूछ लेना चाहिए और दोनों ने सुन भी लेना चाहिए, तो तब दोनों का कल्याण है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कही, सूक्ष्म प्रणव रूपम ही सूक्ष्म रूपम तो निष्कलम। प्रणव कहते हैं ओंकार को, तो ओंकार का जो रूप है वह अत्यंत सूक्ष्म कहा गया। मतलब जो ओंकार है ना, आकृति ऐसे बनाते ओम की आकृति भी ऐसे बनाई जाती है ऊ के आकार की, और पीछे से एक यूं घूमी हुई पूंछ जैसी लगाई जाती है और ऊपर चंद्राकार चंद्रबिंदु रखा जाता है। वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों जो त्रिदेव कहे जाते हैं, इन त्रिदेवों का वह प्रतीक एकाक्षर ब्रह्म है। ओम में वैसे 3 शब्द हैं, 3 अक्षर हैं, अ उ और म। अ से अगर विष्णु, तो उ से रुद्र हैं। तो प्रणव रूपम ही सूक्ष्म रूपम तो निष्कलम। भगवान का जो सूक्ष्म रूप है, मतलब जो दिखता नहीं है, उसको निष्कल रूप कहते हैं। जैसे हवा, भगवान का एक रूप हवा है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। अगर हवा न हो तो तड़पने लग जाएं, व्याकुल हो जाएं। तो भगवान का एक रूप है वायु, वो निष्कल रूप है, दिखता ही नहीं है। और हमारे जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, उसमें हवा की भी पूजा होती है। वायवे नमः, आकाशाय नमः शब्द। तो वायु देवता, वायु भी भगवान की अष्ट मूर्ति में से एक मूर्ति है, लेकिन निष्कल मूर्ति है, वो दिखाई नहीं देता। हवा का न तो कोई मुख दिखाई देता है, न नाक दिखाई देती, न दांत दिखाई देता है, न जो है कुछ हाथ पैर दिखाई देता, कुछ भी नहीं। तो ऐसा निष्कल रूप है, सूक्ष्म रूप में है। और जल के रूप में, जल तो दिखता भी है,
लेकिन जल की भी कोई आकृति नहीं होती विशेष। जल बहता है तो उसका क्या आकार कहेंगे, तो जैसे बर्तन में रहे वैसा बन जाता है। चौकोर बर्तन होगा तो चौकोर बन जाएगा, वर्गाकार। लंबा सा होगा तो लंबा ही बन जाएगा। तो पात्र के अनुसार जल आकार ले लेता है, इसलिए जल को हम पूर्ण रूप से निष्कल नहीं कह सकते हैं। वो अर्ध निष्कल अर्ध सकल है, ऐसा कह सकते हैं। ये भी ऐसा विचित्र रूप भी है भगवान का, जो न तो निराकार है न साकार है। जल को आप निराकार भी नहीं कह सकते हो, साकार भी नहीं कह सकते। निराकार इसलिए नहीं कह सकते हो कि वो तो दिखता है, जल जो दिखता है उसको निराकार कैसे कहें। पर साकार इसलिए नहीं कह सकते हो कि उसके हाथ पैर नाक मुख कुछ है ही नहीं, मुख भी नहीं दिखता है उसका, हाथ पैर भी नहीं दिखते, कुछ दिखता नहीं। तो कोई एक निश्चित आकार उसका दिखता नहीं है, तो उसको हम पूर्ण रूप से न साकार कह सकते न निराकार कह सकते। तो ऐसी भगवान की विचित्र रचना है। मतलब ऐसा भी अवतार है, जलावतार भी भगवान शिव का है। एक पृथ्वी का अवतार है, वो भी वो साकार है। जो और अष्टमूर्ति भगवान शिव का जो है, इसमें सृष्टो या सर्ग रूपा एक महाकवि हुए संस्कृत में। महाकवि कालिदास जी भगवान शिव के भक्त रहे और शिवा जगदम्बा के भक्त रहे। तो उन्होंने लिखा सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधो या सृष्टुराद्या बहति विधिवतम या हविर्या चहोत्री ये द्वे कालम विदत्त स्तुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिया या माहु सर्वबीज प्रकृतिया प्राणिन प्राणवंतः प्रत्यक्षम। ये मतलब यहाँ पर 8 प्रत्यक्ष देवता हैं। उसमें एक आकाश, एक हवा, एक जो है धरती, अग्नि और जल आदि, ये कुल मिला के भगवान की अष्टमूर्ति कही जाती। इन मूर्तियों में कुछ मूर्तियां निष्कल हैं, कुछ सकल निष्कल मतलब साकार निराकार दोनों हैं, कुछ एक केवल साकारी साकार है और एक तो केवल निराकारी निराकार है, वायु है। तो ये सारा भगवान के लिंग का ही विस्तार है, मतलब सकल निष्कल जो भी है। क्योंकि हवा में ही भगवान में ही समाने वाली है, अग्नि भी भगवान में ही समाने वाली है, ये धरती भी, सब कुछ भगवान में ही समाने वाला है। इसलिए सब लिंग है। भगवान का विस्तार है, ये लिंग का विस्तार है। वायु भी लिंग का ही विस्तार, जल भी है लिंग का ही विस्तार, धरती है लिंग का ही विस्तार, आकाश है, जो भी ये चराचर ब्रह्मांड दिखता है सब लिंग का विस्तार है। क्योंकि इसी लिंग से प्रकट है, सब निकला है। और अंत काल में महाप्रलय की स्थिति में, जब महाप्रलय की अवस्था आएगी, उस समय ये उसी लिंग में ही समा जाएगा, मिल जाएगा। तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेत्ति न चापरः पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि शुभूनि च। पौरुष और प्रकृति भूतानि, पुरुष और प्रकृति रूप जो लिंग हैं बहुत सारे। देखिए लिंग में जो नीचे अर्घा बना रहता है उसको प्रकृति कहते हैं, और जो ऊपर जो एक आकृति होती है अंडाकार, उसको पुरुष कहते हैं। प्रकृति और पुरुष,
पुरुष का विशेष अर्थ है परब्रह्म परमात्मा भगवान सदाशिव ही परम पुरुष हैं। वही मतलब परम पति हैं। हम सभी आत्माओं के पति हैं, इसलिए वो पशुपति कहे जाते हैं। हम सब पशु रूप हैं और हमारे स्वामी भगवान सदाशिव गौरी शंकर भगवान है, इसलिए उनका एक नाम है पशुपति। पशुपति महादेव की। नेपाल में पशुपति महादेव है। अब वो ज्योतिर्लिंग कथा आती है, अब वो वही 8वें 9वें दिन सुनाई जाएगी उस दिन से। तो उसमें पशुपतिनाथ का भी वर्णन आता है। भगवान को पशुपतिनाथ क्यों कहा गया, पशुपति क्यों कहा गया, और हमको पशु क्यों कहा गया, हम आत्माओं। हम सब भगवान के ही पशु हैं। पशु को जैसे हम जहां ले जाना चाहते हैं वहां ले जाते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, फिर खोल देते हैं, फिर बांध देते हैं। इस प्रकार से मतलब अगर पशु शब्द का साधारण अर्थ भी लगाया जाए तो भी हम ऐसे ही हैं, पशु की तरह ही हैं। और संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज इसको इस ढंग से कहते हैं कि उमा दारु जो सित की नाई, उमा दारु जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तो भगवान जो सबके हृदय में रमण करने वाले भगवान सदाशिव हैं, प्राणियों के हृदय में जो उनकी हृदय गति को चलाने वाले हैं और उनके एक एक रक्त कण का संचार कर रहे हैं। एक शरीर में जो भी अपान व्यान समान उदान आदि ये जो पंच वायु हैं, ये पूरे शरीर में रक्त संचार, जल संचार, रस का संचार करती हैं। अगर ये वायु रूप में भगवान इस वायु को हटा लें, क्योंकि एक रूप भगवान का वायु रूप है, तो भगवान इन पंच वायुओं को इस शरीर से हटा लें तो ये शरीर मुर्दा बन जाता है। फिर हम इसमें नहीं रह सकते हैं, फिर ये शरीर हमारे रहने लायक नहीं रह जाता। जब तक इसमें भगवान हैं, विराजमान हैं, तब तक जो है, जो पंच प्राणवायु के रूप में भगवान सब कुछ संचालन कर रहे हैं इस देह का, शरीर का। तो इसलिए उन्होंने कहा पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि शुभहुनि च। पुरुष और प्रकृति रूप में अगर हम लिंग का व्याख्यान करें, लिंग का वर्णन करें, तो वो तो असंख्य हैं। उनका वर्णन करना तो केवल भगवान शिव के ही वश की बात है, और कोई भी ब्रह्मर्षि, परमर्षि, देवर्षि, दिव्यर्षि, सप्तर्षि कोई भी नहीं कर सकते। स्वयं शेष शारदा भगवती शारदा मैया भी नहीं कर सकती हैं। वो इतना उसका अनंत जो है, अनंत रूप है भगवान के, अनंत प्रकृति पुरुष रूप ज्योतिर्लिंग असंख्य हैं। और हम 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं शिव पुराण में, लेकिन शिव पुराण में ये बात भी आई। आज हमने कोटि रुद्र संहिता का पाठ किया था थोड़ा मूल पाठ में, तो उसमें ये वर्णन आ रहा था, जो ये संस्कृत का मूल गुटका, जो संस्कृत की पुस्तक है केवल पुराण की, उसमें ये वर्णन आया कि जो है ज्योतिर्लिंग भी असंख्य हैं, लेकिन उनमें से जो भगवान शंकर की प्रेरणा से व्यास जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों का ही विवेचन किया है, विस्तार से उसकी घटनाओं का वर्णन किया है। अब जो असंख्य हैं तो उनका वर्णन तो भगवान शिव ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए उन्हीं को प्रमुख कह दिया गया।
उनके अनंत रूप हैं। और इन 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, इनको उनमें से प्रमुख मान लेने का मतलब ये है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा कहानी सुनने गुनने समझने पर हमें भगवान के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का बोध हो जाएगा। बोध हो जाएगा, उस स्वरूप का हमें अगर परिज्ञान हो जाएगा तो फिर असंख्यों को सुनने की हमें जरूरत भी नहीं है और हम समर्थ भी नहीं है, असमर्थ हैं। मतलब सुन ही नहीं सकते, न सुना सकते, न सुन सकते। तो इसलिए 12 में ही सभी असंख्य ज्योतिर्लिंगों को अंतर्हित किया गया, माने समाया गया, उसी में सब समाया। और वैसे तो है तो वही, क्योंकि भगवान के तो असंख्य ही रूप होते हैं, कोई एक दो रूपों में थोड़ी। यहाँ तक कि कोई योगी पुरुष जिसकी कुंडलिनी जागृत हो और जिसने योग साधना में सफलता पाई हो, वह भी 2-2 4-4 शरीर बना लेता है, 2-4 स्वरूप धारण कर लेता है। और हमने ऐसे कुछ सिद्ध महात्माओं की बात सुनी है कि वो बद्रीनाथ में भी दिखाई दिए और उधर अपने मंदिर अपने मठ में भी दिखाई दिए। लोगों ने, भक्तों ने देखा तो 2 रूप धारण कर लिए। तो योगी पुरुष जब भगवान की आराधना से, अपनी योग साधना से इतना उपलब्धि कर सकता है, अपने 2-2 स्वरूप बना सकता है, तो जो सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर योग योगेश्वर महायोगेश्वर परमात्मा भगवान सदाशिव हैं, उनके लिए फिर ये तो एक साधारण लीला है कि वो असंख्य रूप बनाए, अनगिनत रूप। कोई योगी साधक अनगिनत नहीं बना सकता है, क्योंकि उसको ऐसी अनंत शक्ति तो प्राप्त नहीं हो सकती है। जितनी भगवान ने उसको उसकी साधना का बल उसको प्रदान किया है, उतना वो साधना का अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। तो भगवान के जो अनंत रूप हैं, अमित रूप प्रकटेत ही काला, यथा जोग सब ही मिले ही कृपाला। रामायण में इस ढंग से वर्णन है कि भगवान ने अपने अनंत रूप बनाए और जितने भी उनके दर्शन करने आए थे सबको एक साथ मिल लिए, एक क्षण में, 1 मिनट में सबके साथ मिल लिए, सबकी कुशल मंगल भी पूछ ली। तो ये इतने अनंत रूप तो केवल भगवान ही बना सकते हैं, जो भगवान का हरिहर स्वरूप है। और वह वास्तव में पूर्ण रूप है, परमात्मा स्वरूप है। तो उन्होंने कहा कि उसका तानि विस्तरतो वक्तुम शिवो वेत्ति न चापरः, ऐसा जो भगवान के अनंत स्वरूप हैं उनका वर्णन स्वयं भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। भू विकाराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रब्रवीमि वह स्वयंभू लिंगम प्रथमम बिंदु लिंगम द्वितीयकम। तो जो भू विकार जो इस धरती से बनने वाले जो लिंग हैं उनकी हम चर्चा कर सकते हैं, और प्रकृति पुरुष रूप जो अनंत लिंग हैं उनकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो भू विकार जो लिंग हैं उनमें स्वयंभू लिंग सबसे पहला है। प्रथम महिमा स्वयंभू लिंग की है। स्वयंभू को ही ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। स्वयंभू लिंग में कई जगह ऐसी चर्चा है, जैसे इस क्षेत्र में, नजदीक के क्षेत्र में एक इधर कुलशिवी ग्राम है, मल्लिकेश्वर महादेव है, वहां का लिंग स्वयंभू लिंग कहा जाता है और उसका आकार प्रकार भी वही स्वयंभू है, किसी के द्वारा स्थापित किया हुआ जैसा नहीं लगता है, किसी साधु ब्राह्मण के द्वारा, किसी संत महापुरुष के द्वारा स्थापित नहीं है। स्वयंभू माने स्वयं ही लिंग रूप उसने धारण किया है। जो वहां पर वो अत्यंत गहराई तक गया हुआ जो वह पाषाण खंड है,
वो पाषाण मतलब पत्थर है, उसने ही लिंग का स्वरूप धारण किया, जागृत ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। ये वहां की ऐसी घटना सुनाई जाती है। कुलसीवी क्षेत्र के लोगों को पता है, हमने भी सुना है, क्योंकि हम भी उसी क्षेत्र के हैं, वही जन्मभूमि अपनी है, तो फिर हमने भी कई बार सुना है कि वहां पर ऐसा है। कहते हैं कोई नेगी लोग वहां के थे, उसी गांव के क्षत्रिय समाज के लोग, उनकी गाय गई थी वहां। उस समय बड़ी झाड़ी थी, जंगल था, मंदिर भी किसी ने बनाया नहीं था, और उस झाड़ी के अंदर वो गाय घुस जाया करती थी। ये लिंग जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की बात कही जा रही है शिवपुराण के अंतर्गत। तो ये घटनाएं हमारी घटी हैं, जो उनको भी थोड़ा याद करना चाहिए कि वो गाय सचमुच में, क्योंकि ये आंखों देखी घटना है, जिन बुजुर्गों ने देखा उन्होंने ही कहा, फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, उसने अपने बेटे से कहा, तो ऐसे ही ये सत्य कथा है। मतलब खाली मनगढ़ंत कहानी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो परंपरा से चली आई है, 200-250 साल पहले की घटना है। तो वहां पर, और ये घटना केवल कुलसीवी मल्लिकेश्वर क्षेत्र में ही नहीं, और जगह भी है, कई जगह सुनाई देती है। वहां भी सुना हमने बिनसर महादेव में, वहां भी ऐसी गाय का ही प्रसंग है। और एक बिनसर उधर गढ़वाल में पड़ता है, वहां भी है। और इधर विभांडेश्वर कहते हैं, जो द्वाराहाट से लगभग 7-8 किलोमीटर नीचे घाटी की तरफ है। वहां भी गए थे एक बार, 1-2 बार चले गए सत्संग प्रवचन कथा में। तो वहां भी हमने यही सुना कि गौ माता थी, आई थी। और यहाँ कुलसीवी में तो ये बताते हैं कि वो गौ माता जाती थी झाड़ी के अंदर, जंगल से जब चर के आती, सायंकाल के समय वो उस पत्थर के ऊपर खड़ी हो जाती। वो एकदम लिंग के आकार का नहीं था, पत्थर ही जैसा था, गहराई से आया हुआ था। बाद में खोदा गया कहते हैं बहुत, लेकिन उसका आदि अंत कुछ मिला नहीं। बहुत कई हाथ नीचे तक खोदते रहे लोग, लेकिन पता नहीं चला। वो वैसा ही, जितना नीचे खोदो वैसे ही दिखता था। और हमारे महाराज जी और जो यहाँ कौशानी मठ जिन्होंने निर्मित किया है, राधा कृष्ण शिव मंदिर बनाया, वो महाराज श्री भी एक बार कह रहे थे कि ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये इसका वैसे तो आदि अंत नहीं है, लेकिन इसका ठीक सीधा संबंध शमशान का जो पत्थर है, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है शरीर का, वहाँ से वहाँ तक जुड़ा हुआ है। उससे आगे कहाँ तक है इसका तो पता नहीं है, लेकिन ये वहाँ तक गया है नीचे को। यही पत्थर है, एक ही पत्थर है।